हमारे पास क्वेश्चन है, दर्शाइए कि 5 माइनस का √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 5 माइनस का √3 एक अपरिमेय संख्या है। हल लिखेंगे, हम लिखेंगे माना 5 माइनस का √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हम इसको उल्टा मान के चलेंगे। ये कह रहा है कि दर्शाइए कि 5 माइनस का √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको उल्टा मानेंगे, हम मानेंगे कि 5 माइनस का √3 एक परिमेय संख्या है। जब एक बात बताओ, परिमेय संख्या है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं परिमेय संख्या को, 5 माइनस का √3 बराबर p/q। परिमेय संख्या है, हमने मान लिया है, तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल। और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, p/q सह अभाज्य है। ठीक है, p/q क्या है, सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। p/q सह अभाज्य क्या है, जैसे सह अभाज्य यानी कि संगे संगे अभाज्य संख्या है, अभाज्य जिनका HCF कितना आना चाहिए 1, जैसे 2 है और 3 है, इनका HCF कितना आएगा 2, ये 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, यानी HCF कितना आएगा 1 आएगा। तैसे 2/3 ये क्या है, अभाज्य संख्या है। संगे संगे अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, यानी कि ये जो p/q है ये क्या है, सह अभाज्य संख्या है, यानी कि p का मान 2 मान लो, q का मान 3 मान लो। 2/3 एक सह अभाज्य संख्या है, यानी कि इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करेंगे, इसमें √3 को एक साइड ले लो, √3 को इसमें एक साइड ले लेते हैं। ठीक है, p/q को इस तरफ ले लो, बराबर के इस तरफ, 5 माइनस का p/q बराबर √3 माइनस का √3 है, ये बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है ना। p/q को इस तरफ ले लिया तो 5 माइनस का p/q बराबर अपनी जगह है, -3 को उधर ले लिया बराबर के, तो वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसको हल कर दो, q यानी कि कितना आ जाएगा, 5q माइनस का p बराबर √3। इसको समीकरण दे दो 1। ठीक है, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि p/q पूर्णांक है, p/q क्या है, पूर्णांक। कैसे है पूर्णांक, p/q देखो, p/q सह अभाज्य है, हमें पता है सह अभाज्य। जैसे 2/3, 2 भी अपने आप में क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। 3 भी क्या है, पूर्णांक है, 3 भी। 2 और 3 क्या है, पूर्णांक है, यानी कि p/q भी क्या है, पूर्णांक है। तो p/q पूर्णांक है, हमें पता है, हमने कहा चूंकि, इसको बोलेंगे चूंकि p/q पूर्णांक है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इसीलिए, इसको बोलेंगे इसीलिए, इसको बोलेंगे चूंकि। इसको एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, ये जो कलाकारी की है ना मैंने, इसको बोलेंगे इसीलिए, ये जो कलाकारी की है इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, इसको भी नहीं लिखना है। ठीक है, p/q पूर्णांक हमें पता है, जब p/q पूर्णांक है इसीलिए 5q माइनस का p भी पूर्णांक होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, q क्या एक पूर्णांक है, p क्या एक पूर्णांक है, और 5 का गुणा q में होगा तो भी पूर्णांक होगा। क्यों, क्यों 5 की एक पूर्णांक है, क्या है 5 क्या है, एक पूर्णांक है, हमें पता है। तो 5q माइनस का भी पूर्णांक होगा, बिल्कुल होगा। इसीलिए फिर एक बार और लिखेंगे, इसीलिए 5q माइनस का p/q एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या
होगी, होगी ना, होगी कि नहीं? देखो हमारे पास कितना है, 2 है, 2 एक पूर्णांक है, हमने मान लिया ये क्या है, एक पूर्णांक है 2, ठीक है। 2 के बटे में 1 लिख सकती हैं। जैसे ही अब ये क्या बन गई, परिमेय संख्या बन गई, क्या बन गई, परिमेय संख्या बन गई। 3 हो हमारे पास, 3 है क्या, एक 3 क्या है, एक पूर्णांक है, 3 के बटे में 1 रख दो, ये परिमेय संख्या बन गई। 5 क्यू माइनस का पी, ये क्या है, एक पूर्णांक है, 5 क्यू माइनस का पी पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसके बटे में क्यू है, क्यू क्या है, एक पूर्णांक है, तो इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं ना, है ना। 5 क्यू माइनस का पी के बटे में 1 रख दो, परिमेय संख्या बन जाएगी। 5 क्यू माइनस का पी के बटे में क्यू है, क्यू है तो एक परिमेय संख्या हो गई, हो गई ना, बिल्कुल हो गई, हो गई परिमेय संख्या। फिर लिखेंगे लेकिन समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 5 क्यू माइनस का पी बटे क्यू, ठीक है। 5 क्यू माइनस का पी बटे क्यू बराबर है √3। 5 क्यू माइनस का पी बटे क्यू बराबर है √3, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। देखो 5 माइनस का 5 क्यू माइनस का पी बटे क्यू बराबर है √3, लेकिन √3 क्या है, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमने अभी पढ़ा था कि 5 क्यू माइनस का पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये किसके बराबर है, समीकरण 1 से देख लो, ये संख्या जो परिमेय मान रहे थे हम कि परिमेय संख्या है, ये √3 के बराबर है, और √3 जो कि एक अपरिमेय संख्या है। जब √3 अपरिमेय संख्या है तो फिर ये परिमेय संख्या कैसे हो सकती है, ये भी अपरिमेय संख्या होगी, तभी तो ये संख्या इसके बराबर में है √3 के। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, ये लिख दिया हमने इतना कि 5 क्यू माइनस का पी बटे क्यू बराबर √3, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अब लिखेंगे हम जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या अपरिमेय संख्या हो गई, लेकिन हमने पढ़ा था कि ये परिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे जो कि हमारे पूर्व कथन का, पूर्व यानी पिछले, हमने जो पीछे कल्पना की थी ना, एक की थी कि 5 क्यू माइनस का पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि ये अपरिमेय संख्या निकल गई, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, यानी कि पूरा पूरा विरोध हो रहा है, हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। हम मान रहे हैं कि अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। हम समझदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी जो पूर्व कल्पना थी, यानी कि हमने जो पीछे सपना देखा था वो गलत है, ठीक है। अब हम बोलेंगे सवाल से, अतः 5 माइनस का √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यही आ गया अपना आंसर, 5 माइनस का √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है ये देखो, माइनस का √3 क्या था, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के साथ में जो भी कोई अंक जोड़ोगे, जैसे 5 जोड़ दिया, तो भी वो अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी, ठीक है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसके साथ में
माना 2 जोड़ दो, 2 माइनस का √3 यानी कि 5 माइनस का √3। √3 क्या एक अपरिमेय संख्या है, इसके साथ में पूर्णांक जोड़ोगे वो भी अपरिमेय हो जाएगा। ऐसे ही अगर 5 के साथ ये 5 है, अंडर में 5 मान लो, 5 है, इसके साथ कोई पूर्णांक जोड़ोगे 2 है या 4 जोड़ दो तो वो भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो वो भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है।